देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड दिन ब दिन इसका रहस्य, इसका राज बढ़ता ही जा रहा है। सवाल कई जाग रहे हैं, जवाब एक का भी नहीं मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी सरकार के दिग्गज नेता से लेकर मोदी जी खुद खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और ये मीडिया वाले के सामने झूठ बोल रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, द हिंदू का एक आर्टिकल छपा है जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से 33 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने कुल मिला के 582 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी से खरीदा, लेकिन उनके पास इतने पैसे तक नहीं थे जिससे वो अपनी कंपनी चला सके, टैक्स पे कर सके, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक दे सके। तो सवाल उठता है कि जब उनके कंपनियों का जायजा लिया गया तो वो कंगाल निकले, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो बीजेपी के नाम पे करोड़ों का डोनेशन दे सके। इतनी भी क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने से बेहतर बीजेपी को करोड़ों का बॉन्ड देना ठीक समझा। कौन कौन सी वो कंपनीज है दोस्तों जिनके माली हालत खराब होने के बावजूद भी इन्होंने बीजेपी को पैसे दिए, आइए जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आकलन के हिसाब से कम 45 ऐसी कंपनियां हैं जिसपे अभी भी संदेह है, जिन्होंने घाटा होने या फिर लाभ ना होने के बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे। लेकिन 33 कंपनियों का उल्लेख द हिंदू के इस आर्टिकल ने कर दिया है। दोस्तों, द हिंदू के इस आर्टिकल से पता चलता है कि 7 वर्ष की अवधि में घाटा या कोई लाभ नहीं दर्ज करने वाली ये 33 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 581.7 करोड़ रुपए का दान दिया, जिसमें से कि 434.2 करोड़ रुपए केवल भारतीय जनता पार्टी ने भुनाए। दोस्तों, आपको आसानी हो सके इसके लिए हम जो है इन 45 कंपनियों को 4 श्रेणियों में बांट देते हैं, ए, बी, सी और डी। श्रेणी ए और बी की कंपनियों ने मुनाफे की कमी के बावजूद चुनावी बॉन्ड के जरिए काफी दान दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 7 साल की अवधि में श्रेणी ए 33 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नुकसान झेलते हुए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड तो दे दिया, लेकिन वो टैक्स देने से बच गए। शायद यही मुनाफा उन्हें चाहिए था। मैं आपको एक एक का नाम बता देती हूँ। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इन्होंने 198 इलेक्टोरल बॉन्ड टोटल खरीदे, जिसमें से कि 99.7 करोड़ का जो है सिर्फ बीजेपी से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इनका आप देखिएगा, इनका जो प्रॉफिट है वो माइनस में जा रहा है, माइनस वो भी करोड़ों में है, आपको चार्ट दिख रहा होगा। 76,994.7 करोड़ का इनको लॉस हो रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी 198 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और इन्होंने टैक्स में कितनी बचत की, और इन्होंने 2017 से लेकर 2023 तक इन्होंने 8,250 जो है करोड़ टैक्स से ये देने से बच गए। आगे आप देख सकते हैं चार्ट में धरीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 115 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और 21.7 करोड़ जो है सिर्फ बीजेपी को दिए। इनका टोटल लॉस 299 करोड़ का, इनका जो 2017 से 2023 तक इनके कंपनी ने जो लॉस झेला है वो है 299 करोड़ रुपए का। उसके बाद SEPC पावर लिमिटेड है, जिसने 40 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और आप देखिए कि इन्होंने इनका जो 40 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, जिसमें से कि 12.5 करोड़ बीजेपी को गया है, जिसमें से कि 147.9 करोड़ यानी 198 करोड़ का इनकी कंपनी को ऑलरेडी लॉस हो रहा है, और इन्होंने जो है टैक्स नहीं दिया है। 0.8 करोड़ का इन्होंने टैक्स दिया है, बस, तो क्या ही दिया है। जिसके बाद आता है DLF लग्जरी होम्स, जिसने 25 करोड़ का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और उसमें भी जो है 100 करोड़ अलग से इन्होंने बीजेपी से डायरेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, और इनका लॉस जो है 128.2 करोड़ रुपए का इनका 2017 से 2023 तक का इन्होंने जो लॉस झेला है वो 128.2 करोड़ है, और इन्होंने -19.3 का जो है इनका टैक्स है, जो कि इन्होंने पे ही नहीं किया है, इतना बकाया ही है। उसके बाद PRL डेवलपर, SD कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूगिया फार्मा स्पेशलिस्ट लिमिटेड, माइथ्रा एनर्जी इंडिया लिमिटेड, एथीना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आप देख सक रहे होंगे इतने सारी कंपनीज जो है हिंदू ने जिस खुलासे का किया है, ये 33 कंपनियां आप एक एक कर आप देख सक रहे होंगे। ओमकार रियटर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है, फिर SNS क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनॉक्स लेजर,
इसने 1 करोड़ जो है बॉन्ड दिया है और अलग से 100 करोड़ बीजेपी को ही दिया है, जिसमें से कि इसकी कंपनी को माइनस जो इनका घाटा है वो है 280 के आसपास का इनका घाटा दिख रहा है। फिर कैटेगरी बी में देखिए क्विक सप्लाई चेन पावर लिमिटेड है, मदन लाल लिमिटेड है, नेक्स्ट डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड है, ABNL इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, प्रगति इंटरप्राइजेस लिमिटेड है और श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसका कि आप देख सकते हैं कि जो मुनाफा है वो कोई खास ज़्यादा उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन इसमें से एक कंपनी है मदन लाल लिमिटेड, जिसका कि माइनस में टैक्स है, मतलब कि टैक्स उन पे बकाया ही है, लेकिन ईडी सीबीआई उनके घर नहीं जा रही है। जा किसके घर रही है? कांग्रेस के घर, कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, 7 साल पुराना टैक्स पे नहीं किया है। इनके घर अभी तक कोई छापा नहीं मराया है। फिर बात करें कैटेगरी सी की, तो इसमें 3 कंपनीज आ रही हैं, MKG इंटरप्राइजेस लिमिटेड, पटेल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, ABC इंडिया लिमिटेड। इसमें जो है ये तीनों कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने टैक्स के नाम पर कुछ दिया तो नहीं है, उल्टा इनका आप माइनस में ही टैक्स देखिएगा। कह लीजिए आप मुनाफा है भाई, बीजेपी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे हैं आप, सत्ताधारी पार्टी है, टैक्स में आपको छूट मिल जा रहा है, लेकिन कांग्रेस विपक्षी है तो उसके घर पर रेड हो जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के को जो है इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है, सबको नोटिस भेजा जा रहा है, इनको नहीं भेजा जा रहा है। ये भले ही घाटे में जा रहे हैं, इनके पास इनकम टैक्स इनसे वसूला नहीं जा रहा है। 2017 से 2023 तक में इनके कंपनी से एक भी टैक्स नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनको इनकम टैक्स की रेट नहीं झेलनी पड़ती है। दोस्तों आप बाकी खुद ही समझदार हैं। सोचिए दोस्तों, जिस कंपनी का घाटा जो है वो 1 लाख करोड़ का है या कहीं उससे भी ज्यादा रहा हो, वो भी करोड़ों का दान कर रहे हैं। मतलब पहली बात तो ये समझ पाना कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही इनकी कि इनको अपने घाटे होते हुए कंपनी से भी ज्यादा करोड़ों का दान करना पड़ा। दूसरा कि इन कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस सर्वे से पता चला कि ये लाखों करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं, तो इनके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो खुद को उठाने से ज्यादा बेहतर बीजेपी को उठाना सही समझा इन्होंने। वहीं अंत में 3 कंपनियों को श्रेणी डी में रखा है, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 16.4 करोड़ रुपए का दान दिया। बता दूं कि इन 3 कंपनियों ने 7 साल की अवधि में दोस्तों अपने मुनाफे का कोई भी डाटा नहीं बताया, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है मनी लॉन्ड्री में शामिल शेल कंपनियां हैं, जैसा कि हिंदू ने भी बताया। बात करूं इन कंपनियों की, तो 16 ऐसी कंपनियां हैं इनमें जिन्होंने टैक्स तक का भुगतान नहीं किया है दोस्तों। जी हाँ, इनमें से भारती एयरटेल और पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। फिर इनमें रिलायंस ग्रुप से जुड़ी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, जैसा कि ये काफी फेमस भी रहा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। और कोलकाता स्थित उद्योगपति महेंद्र के जलान की मदन लाल लिमिटेड, जिसने 185.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, वो भी शामिल है इसमें। साथ ही महेंद्र के जलान के MKJ एंटरप्राइजेस ने भी 192.4 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। दोस्तों, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाल के इंटरव्यू में कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो पहली बात तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जब बना था तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी को भी दान पेटी में दिया चंदा या दानी का नाम नहीं पता चलेगा, जिसे 15 फरवरी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था। खैर ये अलग बात है, लेकिन जैसा कि मोदी जी ने बोला था कि इससे सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, तो दोस्तों इससे ये कैसे पता लग सकता है कि इन कंपनियों ने घाटे का सामना करने के बावजूद, टैक्स भरपाई नहीं करने के बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीदे? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ गया? ऐसे कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे ये जो है शामिल हो जाती है, जिस पर ईडी और सीबीआई के रेड पड़ते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड देने के साथ वो उन रेट से मुक्त कैसे हो जाते हैं? क्यों कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह बोला कि हर कीमत पर चंदा पाने की बीजेपी की मजबूरी की कीमत देश ने चुकाई? जब इनके पास टैक्स देने के पैसे नहीं थे तो इन्होंने कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? क्या मजबूरी रही होगी इनकी? कहां से आए इतने पैसे? इन्होंने कैसे जुटाया? कोई जवाब है? क्योंकि दोस्तों ये तो तय है कि ये दानवीर कर्ण तो नहीं थे कि खुद की जान जाए लेकिन हमें दान करना है। अब मेरे घर पे खाने के पैसे नहीं है तो मैं किसी को दान नहीं करूंगी, कैसे करूंगी? और कुछ पैसे मेरे पास आ भी जाते हैं तो पहले अपना पेट भरूंगी या दूसरे को दान करने चली जाऊंगी? सिंपल सादा सा सवाल है। जबकि द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई की वित्त मंत्रालय के बीच जो हुआ कम्युनिकेशन है उसमें केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में शुरुआत से ही संदेह जताया है।
क्या लगता है दोस्तों द हिंदू के इस खुलासे से आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से सपोर्ट करें। चैनल से जुड़े और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस याद रखिए, देश से बड़ा कोई इंसान नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जानना है अगर आपको देश का मूल्य क्या है तो बड़े दफ्तरों में बैठ के देश की मिट्टी की ताकत का अंदाजा नहीं होता। निकलना पड़ता है जनता के बीच, धूप और बारिश में भी, क्योंकि यूं ही कोई राजनेता इतिहास नहीं बनता। धन्यवाद।